है, सब लोग सोचेंगे जी हमें भी मिलना चाहिए। गंधर्व कौन सी प्रजाति है? आगे कहते हैं, चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत के जो गंधर्व है उसका एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इनके साथ अप्सराएं भी थी। परंपर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया, यानी वे एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित थे कि वो अपनी कला को भूलने लगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज्यादा आसक्ति नहीं पालनी चाहिए। और उसी आसक्ति का क्या परिणाम हुआ? जब राजा इंद्र ने इस बात पे ध्यान दे दिया कि नृत्य और गान जो है वो सही लय में नहीं जा रहा है, तो उनसे क्रोधित हो गए और उन दोनों को शाप देने लगे। श्राप देते हुए बोले, अरे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। तो अपना कोई कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो हमारा बॉस होता है उसकी गालियां सुनना पड़ती हैं। आजकल ऐसा कोई विधान नहीं है कि हमारा सीनियर हमें श्राप दे देगा, हमें कुछ बनने का बोल देगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा क्रोधित होगा तो जॉब से बाहर कर देगा। इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए और अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। दोनों पति पत्नी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि योनि हमें प्राप्त हुई है बहुत कष्टकारक है, हमें कुछ भी करके इस योनि से मुक्ति पाने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, अर्थात उन्होंने निर्जला जो है एकादशी रही। कौन सी एकादशी? जया एकादशी को निर्जला व्रत किए। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुखों से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण